हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बंटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इस समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा रहता था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च लाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद करता रहता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के साथ दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता। अपने परिवार का ख्याल उसने बिल्कुल नहीं रखा था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी रात में काम कर के अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर नहीं जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के घर काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उससे तो अपने समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी क्या। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाया करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उसकी देखभाल करो, ऐसा अपने समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इनसे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में उससे बात नहीं किया करते थे। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा किया करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक थी। चारों तरफ उसकी बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गई थी। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी जो कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं वह भी बीमार ना हो जाए। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर चुके थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह जब गांव वालों से पैसे मांगने गया, गांव वालों ने कहा कि पहले कहने पर तो तुम हम लोगों को जली कुट्टी सुनाया करते थे, इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहां से आए, यही कहकर वे लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान हो गया था। अब करे तो भी वे क्या करे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरफ से
उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई थी और अब रामू अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इक्विपमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 या 15 मिनट पहले लेके आ जाते तो मैं कुछ कर सकता था। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद ही किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बच्चा बच सकता था। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल चुकी है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और वह अपने बेटे के इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। तो मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।